जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि पॉइजन गर्ल को आइस वनरेबल टेक्निक का अटैक लग गया था, जिस वजह से उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गई थी। जियान को उसकी कंडीशन का कोई सोल्यूशन नहीं मिला था, इसलिए उसने खुद ही हेट्रोजेनस फायर का यूज करके उसकी प्रॉब्लम को दूर किया। वहीं आइस रिवर वैली के अंदर उन्होंने दाओजोंग लेवल का एक्सपर्ट, जिसका नाम तियानशे है, उसको अब जियान को पकड़ने के लिए भेज दिया है। अब जियान ने पॉइजन गर्ल की पॉइजन बॉडी को ठीक करने के लिए लियू शेन डिवाइन की डेप्थ में जाने का डिसाइड किया था, ताकि वो 7 स्टार हेवन पॉइजन स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट का मैजिक कोर हासिल कर सके। और अब ये इस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर हर जगह अंधेरा है। उनके आगे स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट खड़ा है और वो हंसता है इन्हें देखकर कि मैंने तुम्हारे आने की सुगंध बहुत पहले ही भांप ली थी। मुझे तुम एक अच्छी लड़की लगी, इसलिए तुम मेरे पास मेरी वाइफ बनकर रह सकती हो। तुम्हारी पॉइजन बॉडी है, इसलिए जो हमारा बच्चा होगा वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होगा। पॉइजन गर्ल कहती है कि मैं यहाँ तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट कहता है कि अगर तुम मेरी वाइफ बन जाओगे तो एक क्या, मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम मांगोगी। पॉइजन गर्ल कहती है कि फिर तो तुम मुझे पहले अपनी जान दे दो, यानी अपनी मैजिक कोर दे दो। ये सुनकर स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि अगर किसी और ने ये कहा होता तो उसकी लाश मेरे आगे पड़ी होती। तुम्हारे अंदर जो इतना गुस्सा है वो तुम्हारी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा देता है, लेकिन इस गुस्ताखी की सजा तो किसी न किसी को मिलेगी ही। इसलिए वो लड़का जो तुम्हारे पीछे खड़ा है उसे मरना होगा। स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट जियान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है और जियान 3000 थंडर स्ट्राइक का यूज करके उससे बचता है। और फिर तभी पॉइजन गर्ल मौका पाकर स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट पर अपना पॉइजन अटैक करती है, जिससे स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट को कुछ नहीं होता। स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट हंसकर कहता है कि इस लेवल का अटैक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन मैंने इस लड़के को अंडर एस्टिमेट कर दिया। जियान कहता है कि तुम्हारे लिए सिर्फ हम ही एक बुरा सपना नहीं है। वो फिर अपने डेमन पपेट और लॉर्ड तियानहाओ को बाहर निकालता है और लॉर्ड तियानहाओ कहते हैं कि स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट सच में बहुत शक्तिशाली है, लेकिन मैं इसे अच्छा मजा चकाऊंगा। स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट कहता है कि अब मुझे समझ आया कि तुम्हारे यहाँ आने की आखिर हिम्मत कैसे हुई। तुम इनके दम पर यहाँ आए हो, लेकिन अब ये गलतफहमी मत पालना कि तुम मुझे मार सकते हो। स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट अपने ऑरा को फैलाता है और लाल धुआं आसपास निकालने लगता है। स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट कहता है कि जब तक तुम इस लाल ऑरे में हो, तुम्हारी जिंदगी और मौत मेरे ऊपर डिपेंड करेगी। इस लाल ऑरा की वजह से यहाँ स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट के बहुत सारे बीस्ट यहाँ आ जाते हैं। पॉइजन गर्ल सभी को सावधान करती है और बताती है कि ये सभी लियू शेन डिवाइन के पॉइजनस बीस्ट है। लॉर्ड तियानहाओ कहते हैं कि हम किसका इंतजार कर रहे हैं, चलो खेल शुरू करते हैं। लॉर्ड तियानहाओ तुरंत इन बीस्ट पर हमला करने लगते हैं और इन्हें अपनी शक्ति से खत्म करने लगते हैं। और डेमन पपेट भी ऐसा ही करता है और पकड़ पकड़ कर इन बीस्ट को मारने लगता है। स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट के 2 वफादार ताकतवर सैनिक वहाँ आते हैं, जो कहते हैं कि जो भी हमारे किंग की टेरिटरी पास करेगा उसे हम नहीं छोड़ेंगे। पॉइजन गर्ल उन सैनिकों से लड़ने चली जाती है और जियान भी बीस्ट को मारने लगता है। वो 3000 थंडर स्ट्राइक का यूज करके बीस्ट के पास चला जाता है और फिर अपनी बड़ी सी तलवार से उनका कचुम्बर निकाल देता है। लॉर्ड तियानहाओ अब बीस्ट को छोड़कर सीधे स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट पर हमला करने के लिए आते हैं और स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट भी कहता है कि तुम सिर्फ एक सोल बॉडी हो और फिर भी मुझे मारने का सोच रहे हो। या तो तुम में मुझसे बहुत ज्यादा हिम्मत है और या फिर तुम में पागलपन है। लॉर्ड तियानहाओ भी कहते हैं कि तुम बस एक मैजिकल बीस्ट हो जिसके पास ताओजू एंशिएंट ड्रैगन ब्लड लाइन का थोड़ा सा अंश है। तुमने तो खुद को ताओजू एंशिएंट ड्रैगन ही समझ लिया है। लॉर्ड तियानहाओ और डेमन पपेट दोनों मिलकर स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट पर हमला कर रहे हैं। स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट कहता है कि आखिर तुम्हारी मेरी ब्लड लाइन को इंसल्ट करने की हिम्मत कैसे हुई। अब तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम सभी बस मेरे आगे चींटियां हो। लॉर्ड तियानहाओ कहते हैं कि क्या तुमने चींटियां कहा? अगर मैंने अपनी ओल्ड बॉडी को नहीं खोया होता तो तुम मेरे सामने चींटी के बराबर होते। लॉर्ड तियानहाओ भी अब गुस्से में स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट पर हमला कर देते हैं और उनका साथ देने के लिए वो डेमन पपेट तो है ही, वही जियान नीचे जो कि उन बीस्ट से लड़ रहा है, वो उन्हें अपनी तलवार और फ्लेम से जला दे रहा है एक झटके में ही। लेकिन फिर तभी वो नोटिस करता है कि ये सारे बीस्ट स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट कंट्रोल कर रहा है और वो चाहे कितने भी बीस्ट को मार ले, ये बीस्ट और आते जाएंगे और कभी खत्म नहीं होंगे। इसलिए उसे स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट को ही हराना होगा। इन्हें डर और दर्द का कोई एहसास नहीं, इसलिए इन्हें मारने से कुछ नहीं होगा। वही पॉइजन गर्ल जो उन सैनिकों से लड़ रही है, वो सैनिक कोई आम सैनिक नहीं बल्कि बहुत ताकतवर सैनिक है और वो सैनिक पॉइजन गर्ल के पॉइजन अटैक से बचकर उस पर हमला कर रहे हैं।
पॉइजन गर्ल फिर कोरोसिव पॉइजन हैंड का यूज करती है और उन्हें दबोच लेती है। पपेट दूसरे वाले सैनिक से लड़ रहा है और अब जियान की टीम जीतती हुई नजर आ रही है। लॉर्ड टैन हाउ और पपेट एक साथ स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट पर हमला करते हैं और हालांकि स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट पपेट को पंच मारकर दूर फेंक देता है, लेकिन खुद लॉर्ड टैन हाउ की किक से नहीं बच पाता और फिर पपेट भी जब उस पर कंटिन्यूअस अटैक करता है और स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट उससे जब बचने की कोशिश करता है तो लॉर्ड टैन हाउ को मौका मिल जाता है और वो जोरदार पंच से उसका एक सींग तोड़ देते हैं। स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट नीचे जाकर गिरता है और अब वो काफी घायल हो गया है और गुस्से में कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा एक सींग तोड़ने की, अब तो तुम गए। अब वो अपनी ट्रू फॉर्म में आने लगता है। लॉर्ड टैन हाउ ये देखकर हैरान है कि आखिर ये कौन सी टेक्निक का यूज कर रहा है, आखिर ये कैसे आसपास पॉइजनस बीस्ट की पावर को खुद में एब्सॉर्ब कर पा रहा है। वो स्कॉर्पियन ड्रैगन स्वैलोइंग हेवन का यूज करता है और आसपास जो भी पॉइजनस बीस्ट है उन्हें अपने अंदर समा लेता है और इससे उसके पास एक बहुत बड़ी बॉडी आ जाती है और उसका पूरा शरीर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो कहता है कि अब मैं यानी कि यहाँ का राजा तुम्हें टुकड़ों में बांट दूंगा। वो बस अपना हाथ फेरता है और उसके अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, जिससे बचने के लिए जियान को 3000 थंडर स्ट्राइक के फुल पावर का यूज करके भागना पड़ता है। वहीं वो दो सैनिक अभी भी पॉइजन गर्ल से लड़ रहे हैं। जियान लॉर्ड टैन हाउ के पास जाता है और कहता है कि हम दोनों को मिलकर इसको रोकना होगा। मैंने एक तरीका सोचा है, लेकिन मुझे उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए, इसलिए आप उसको अपने में बिजी रखो। जियान उससे बचकर वहाँ से दूर होने लगता है और हालांकि वो पॉइजन बी जियान पर बहुत तरीके से हमला करके उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जियान बच जाता है और फिर लॉर्ड टैन हाउ स्पेस टाइम पोर्टल खोलकर वहाँ बहुत सारे मजबूत चेन्स निकालते हैं और वो सारी चेन्स स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट पर छोड़ते हैं। उसे पकड़ने के लिए वो अपने इन चेन से स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट को जकड़ लेते हैं और फिर जियान को चिल्लाकर उसका काम करने को कहते हैं। जियान तुरंत रुककर अपनी 3 फ्लेम से बुद्धा लोटस एंगर फ्लेम क्रिएट करने लगता है। स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट अपनी पूरी जान लगाकर यहाँ से निकलने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे यहाँ कैद कर पाओगे। वो चेन से छूटने का ट्राई कर रहा है, लेकिन तभी वहाँ पपेट आकर उसको जोरदार पंच मारने लगता है और उसके टंग को तोड़ देता है, लेकिन उसका एक हाथ फ्री हो जाता है, जिसका यूज करके वो पपेट को दूर फेंक देता है और अब और ज्यादा ताकत से वो इन चेन से निकलने की कोशिश करता है और चेन्स टूटने भी लगती हैं, लेकिन लॉर्ड टैन हाउ उन चेन्स में और ज्यादा पार डाल देते हैं। लेकिन अब स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट पूरी तरह से चेन्स को तोड़ देता है और कहता है कि अब तुम सब मरोगे। वो अपने ऑरा से लॉर्ड टैन हाउ को दूर फेंकता है और फिर उन्हें जोरदार पंच मारता है। आज डेमन पपेट भी उस पर हमला करता है, लेकिन वो अब कमजोर पड़ रहे हैं। स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट भी कहता है कि इतने सालों में कभी भी किसी ने मुझे इस लेवल का तंग नहीं किया है। अब अगर मैंने तुम्हें मिट्टी में नहीं मिलाया तो मैं किंग कहलाने के लायक नहीं। वो लॉर्ड टैन हाउ और डेमन पपेट को बहुत बुरा पीट रहा है। वही जियान का बुद्धा लोटस एंगर फायर क्रिएट हो रहा है। वही पॉइजन गर्ल से वो दो सैनिक लड़ रहे हैं जो कहते हैं कि हमारे बॉस को प्रोवोक करना इतना आसान नहीं, अब तुम्हें वो छोड़ने वाली नहीं है। लॉर्ड टैन हाउ को समझ नहीं आ रहा कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट अब अपनी पूरी ताकत से हमला कर रहा है और वो अब अपने सबसे खतरनाक पॉइजनस अटैक को जियान की तरफ छोड़ देता है। वो अटैक जियान को लगने ही वाला होता है कि तभी जियान अपनी बुद्धा लोटस एंगर फायर उसकी तरफ छोड़ता है। वो बुद्धा लोटस एंगर फायर उसके अटैक को नलिफाई कर देता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उससे जाकर टकरा जाता है। उससे टकराकर वहाँ बहुत बड़ा विस्फोट होता है और उसका लोटस बड़ा होने लगता है और फिर खत्म हो जाता है। स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट अब मारा गया है और वो नीचे गिर जाता है। वो दो सैनिक अपने बॉस को मरता हुआ देखते हैं और पॉइजन गर्ल कहती है कि तुम दोनों यहाँ से खुद जाओगे या फिर तुम्हें भी अपने बॉस के पास जाना है। वो दोनों सैनिक यहाँ से डरकर भाग जाते हैं और पॉइजन गर्ल सीधे जियान के पास जाती है। फाइनली अब लॉर्ड टैन हाउ को चैन की सांस मिलती है और उनकी ये ओल्ड सोल बॉडी पूरी तरह से थक गई है। जियान स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट के मैजिक कोर को ले लेता है और फिर पॉइजन गर्ल जियान को यहाँ से जल्दी से निकलने को कहती है, क्योंकि हमने इसको अभी अभी मारा है और ये चीज हमारी लोकेशन को रिवील कर सकती है। जियान तुरंत जिनलान के पास जाने लगता है और वहाँ पहुँच जाता है। जियान को पता लग गया है कि आइस रिवर वैली के डोजोंग के पीक वाले को उसकी तलाश में भेजा है, इसलिए वो कहता है कि इससे पहले कि वो हमें ढूंढ ले, हमें आपके लिए एक बॉडी बनानी होगी और पॉइजन गर्ल की पॉइजन बॉडी को दूर करना होगा। पॉइजन गर्ल पहले जियान को लॉर्ड टैन हाउ की बॉडी बनाने को कहती है, क्योंकि अगर लॉर्ड टैन हाउ के पास उनकी बॉडी होगी तो हमें फिर किसी भी पीक डोजोंग से डर नहीं लगेगा और फिर लॉर्ड टैन हाउ कल्टीवेट करके डोजोन पर भी पहुंच सकेंगे।
जियान को ये बात सही लगती है और वो पहले लॉर्ड टैन हाउ के लिए एक बॉडी बनाने का ही डिसाइड करता है। और ये सुनकर लॉर्ड टैन हाउ काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि अब कई सालों बाद उनकी बॉडी बनने जा रही है। जियान पॉइजन गर्ल से कहता है कि तुम भी चिंता मत करना, लॉर्ड टैन हाउ के बाद मैं तुम्हारी पॉइजनस बॉडी को कंट्रोल करने में भी मदद करूंगा। लॉर्ड टैन हाउ तो खुशी के मारे रो रहे हैं कि उन्हें फाइनली एक फिजिकल बॉडी अब मिल जाएगी। वो जियान को धन्यवाद बोलते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा अगर तुमने मुझे मेरी फिजिकल बॉडी दे दी तो। जियान कहता है कि आपने मुझे इतनी बार खतरों से बचाया है, ये सब करना तो मेरा फर्ज है। लॉर्ड टैन हाउ कहते हैं कि कितना लकी है तुम्हारा वो टीचर जिसे तुम जैसा डिसाइपल मिला। जियान अपने पपेट को निकालता है और कहता है कि अब मैं यिन यांग पिल बनाने जा रहा हूँ और इस दौरान मैं आप सभी को मेरे प्रोटेक्शन करने के लिए परेशान करने वाला हूँ। वो सभी जियान की प्रोटेक्शन में अलग अलग जगह खड़े हो जाते हैं और अब जियान अपने पॉट में यिन यांग पिल बनाने लगता है। लॉर्ड टैन हाउ को तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि उन्हें अब बॉडी मिलने वाली है। वो तो एक एक सेकंड गिन रहे हैं और बहुत इम्पेशेंट भी। उन्हें गिनते गिनते बहुत समय हो जाता है और कई दिन बीत जाते हैं। पिल बनाने से आसमान में बहुत बड़ा थंडर क्लाउड क्रिएट हो गया है और ये पिल थंडर है। जिन लैन ये देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि जियान सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है, उसने 7th ग्रेड की पिल को इतनी जल्दी रिफाइन कर दिया। पॉइजन गर्ल कहती है कि बस इस थंडर क्लाउड की वजह से आइस रिवर वैली को हमारी लोकेशन का ना पता लग जाए। जियान कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मेरा पपेट पिल थंडर रिफाइनमेंट पिल को खाने के बाद किस लेवल पर पहुँच जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उसके लिए अभी पिल बना पाऊंगा क्योंकि टाइम की कमी है। वो पिल थंडर क्लाउड अभी क्रिएट हुआ था और 5 मिनट बाद ही वो साफ हो जाता है और ये देखकर जियान को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये इतनी जल्दी कैसे गायब हो गया। लॉर्ड टैन हाउ कहते हैं कि शायद ये लॉ शैन रिवाइन के ह्यूज पॉइजनस गैस की वजह से है। उसने पिल थंडर को खत्म कर दिया होगा। पिल थंडर को कोई अपना टारगेट नहीं मिला इसलिए वो अपने आप ही गायब हो गया। जियान भी इस एक्सप्लेनेशन पर यकीन कर लेता है क्योंकि यही सच भी है, लेकिन खैर ये कोई बुरी चीज नहीं है बल्कि अच्छा ही हुआ क्योंकि अब पिल क्लाउड की वजह से कोई उनकी लोकेशन का एटलीस्ट पता नहीं लगा पाएगा। अब फिर तभी यिन यांग पिल बन जाती है और उस पिल से बहुत ज्यादा हाई ऑरा निकलता है जिससे आसपास के पेड़ खिल जाते हैं और रुक जाते हैं। लॉर्ड टैन हाउ भी कहते हैं कि ये पिल तो बहुत मिराकुलस है। जियान कहता है कि जब मैं आपको कहूँ आपको तुरंत इस पिल को खा लेना है और रही बात बॉडी की, आप इस बॉडी को यूज कर सकते हो। जियान उन्हें यिन शाओ की बॉडी दे देता है। जियान ने यिन शाओ को मारने के बाद उसकी डेड बॉडी अपने पास रख ली थी और अब लॉर्ड टैन हाउ को इसी की बॉडी में आने को कहता है। लॉर्ड टैन हाउ कहते हैं कि ये बॉडी लग तो काफी ताकतवर रही है लेकिन इसका फेस तो किसी विलन जैसा है। जियान कहता है कि अभी तो यही है जो है। जियान अब उन्हें पिल देता है और उसको खाने को रिक्वेस्ट करता है। वो इन्हें इंस्ट्रक्शन देता है कि अपनी सोल फोर्स को इसमें इंजेक्ट करो। वहीं दूसरी तरफ वो पी डोजोंग जियान की तलाश कर रहा है और वो अपने साथियों से कहता है कि वो पिल थंडर तो इतनी जल्दी डिसिपेट हो गया। ये लोग तो सच में काफी मिस्टीरियस हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी मौत से अब ज्यादा देर तक नहीं बच सकते हैं। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।